Hi guys, my name is Karthik. In this video, we will talk about UPSC journey. बेसिकली ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है. मैंने इससे पहले बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं. आई होप आपने देखा भी होगा. बट आज के इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी बताने वाला हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड माई यूपीएससी जर्नी. नॉट यूपीएससी जर्नी, आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम समथिंग डिफरेंट एंड हाउ आई गो फॉर द इंटरव्यू. सो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या मिस्टेक्स मैंने की थी अपने टाइम पे, किन चीज़ों को गलत करने से जो है वो मैं बहुत पीछे चला गया था और किन चीज़ों को बूस्ट करके जो है वो मैं आगे बढ़ा. एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा. बिकॉज जो भी बिगिनर हैं, जो भी अभी इंटरमीडिएट में हैं, जो भी अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट ही किया है और 2026 टू 27 यूपीएससी की ड्रीम देख रहे हैं या फिर उसको करने की सोच रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. बिकॉज एक कोट है कि इफ़ यू आर सिटिंग विद अ फेलियर पर्सन यू विल लर्न मेनी थिंग्स. सो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा. देखिए, बेसिकली ये बात है 2022 की, जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया यूपीएससी में. नॉट यूपीएससी, बेसिकली मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो आई स्टार्टेड विथ बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीसीएस. ये इसलिए मेरे लिए इतना अच्छा था बिकॉज स्टार्टिंग से ही मेरी जो मैथमेटिक्स थी उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत कम रहा. और बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस में जो है वो मैथमेटिक्स का उतना रोल नहीं है. मेंस में है सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन को लेकर के, बाकी नहीं है. और खास करके अगर मैं बीपीएससी को बताऊं तो बीपीएससी में जो है वो सिर्फ सीसेट भी नहीं आता, आपको पता होगा, है ना. मतलब बीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट पीसीएस इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, बिहार स्पेशल, बिकॉज अपने स्टेट के बारे में जानने का बहुत मौका मिला मुझे, तो बीपीएससी मेरा स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था. और बीपीएससी जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत रिकमेंडेशंस मैंने यूट्यूब से लिए. ठीक है, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक अगर मैं बात कहूँ कि आई टू रिकमेंडेशन फ्रॉम टू मैनी चैनल्स, टू मैनी पीपल्स, टू मैनी टीचर्स, इनफैक्ट आई से. क्योंकि आप देखो यहाँ पे मेरी गलती मेरे से क्या हुआ है. सबसे पहला गलती मेरे लाइफ का, देखिए ऐसा है कि अब मैंने बीपीएससी की जर्नी स्टार्ट की और बिहार स्पेशल की जो बुक आती है वो, मतलब कह सकता हूँ मार्केट में इतनी सारी बुक आती है कि यू विल गेट होपलेस कि भाई किस बुक से आएगा. बिकॉज आप नए नए चैनल पे जाएंगे. अभी क्या होता है हम लोगों को, मैं अगर अपनी रियलिटी बताऊँ कि आई रन अ यूट्यूब चैनल. ठीक है, जो पब्लिकेशंस होते हैं वो हमें रीच आउट करते हैं कि आप पब्लिसिटी कीजिए हमारे बुक्स का. ठीक है, दे पेड अस. ठीक है, ऐसा होता है, यही रियलिटी है, मैं अपनी रियलिटी बताता हूँ. दे पेड फॉर दैट प्रमोशन. ठीक है, अब क्या होता है कि हम अगर उस बुक का प्रमोशन करते हैं, बेसिकली मैं तो नहीं करता, मैं एक ही कंपनी करता हूँ जो बेसिकली मैंने पढ़ा हुआ है ओसवाल का, बाकी मैं नहीं करता. ठीक है, आपने देखा भी नहीं होगा किसी और कंपनी के बुक्स का मेरे चैनल पर रिव्यू. ठीक है, लेकिन ऐसा होता है यूट्यूब के दुनिया में, ऐसा ही होता है. ठीक है, तो अगर मान लीजिए, क्योंकि उस टाइम में आई वॉज अ फ्रेशर, मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि भाई कैसे तैयारी स्टार्ट होती है, क्या करना पड़ता है, कैसे कोचिंग ली जाती है. अगर मैं आपको ये बताऊंगा आगे चल करके, बहुत लंबी थोड़ा सा है ये. अगर आप इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखेंगे ना तो आप रिलेट कर पाओगे अभी की सिचुएशन क्या आपका. ठीक है, और उससे कैसे बाहर निकलना है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी. ठीक है, तो उस टाइम में क्या था कि बहुत सारे पब्लिकेशंस थे, है ना, अभी भी है मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन. तो आई वॉज टोटली कंफ्यूज. ठीक है, कोई पब्लिकेशन कह रहा है कि इसको पढ़ो, कोई पब्लिकेशन कह रहा है उसको पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, है ना, ऐसे करके. ठीक है, right now I have too many IAS IPS state PCS like DSP, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, तो उनसे मैं अभी रिकमेंडेशन ले सकता हूँ. बट ऑन दैट टाइम आई वॉज नन ऑफ दैट. ठीक है, तो अभी क्या हुआ और तब क्या हुआ, तो तब क्या था कि मैंने जो है ना अपना पूरा स्टडी रूम को जो है वो बुक्स से भर लिया था. ठीक है, एक तो मुझे बुक कलेक्शन करने का बड़ा शौक है, बेशक से उस बुक को ना पढ़ूं लेकिन कलेक्शन में होना चाहिए. ठीक है, यू डोंट बिलीव इट कि मेरे पास बिहार स्पेशल की 7 से ज़्यादा किताबें थी, हर पब्लिकेशन की एक किताब थी. ठीक है, और मैं आपको बताऊं, जब आपके डेस्क पे बहुत सारी किताबें रखी जाती है तो उन एक भी आप नहीं पढ़ पाओगे सही से, आप ट्रस्ट कीजिए. ठीक है, क्योंकि अगर आप हर बुक को टाइम टू टाइम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत आपको डिसिमिलैरिटीज मिलेंगी. ठीक है, किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है, उस टीचर ने बोला ऐसे पढ़ो, इस टीचर ने बोला ऐसे पढ़ो, तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है. इसलिए मेरा पहला टिप आपके लिए यही है कि ऑलवेज फोकस ऑन अ सिंगल बुक. सिर्फ एक सिंगल बुक पे आप कंसंट्रेट रहिए, अदरवाइज आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा. बिकॉज आपका माइंड अभी डाइवर्ट है टू मेनी सब्जेक्ट्स के ऊपर, टू मेनी बुक्स के ऊपर, पब्लिकेशंस के ऊपर. सो आई विल गो विथ अ सिंगल बुक. एक बुक लीजिए आप, उसको सही से पढ़िए और उसी को फॉलो कीजिए. दूसरा, अब आप
क्या है कि आज के डेट में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन आ चुके हैं, जमाना काफ़ी मॉडर्न हो चुका है, इतना मॉडर्न हो चुका है कि आज के डेट में किसी को कहीं पे क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है, ही एंड शी कैन स्टडी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट ऑन दैट टाइम इफ आई टॉक अबाउट 4 years ago, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे, ऑब्वियसली नहीं था, ठीक है, और होगा भी तो हमें उतना पता नहीं था। उस टाइम में एक ही था, गूगल एंड यूट्यूब। तो अब क्या था कि आज 10 वीडियो देख ली इस चैनल की, आज 10 वीडियो देख ली उस चैनल की, और 5 उधर से कवर कर लिए, 5 इधर से कवर कर लिए। मतलब हम एक नाव के कश्ती में नहीं बैठे हुए, हम 5 नाव पे पैर रखा हुआ है हमने, ठीक है, एक भी पैर हटा तो हम गए, ठीक है। तो मेरा दूसरा रिकमेंडेशन आपसे ये है कि आप हमेशा एक टीचर को फॉलो कीजिए, फॉलो अ सिंगल टीचर एंटायर योर जर्नी, ठीक है। एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, ठीक है। मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करने से कुछ भी नहीं होता। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन। आज के डेट में कौन डिस्ट्रैक्ट नहीं है, हर कोई बंदा डिस्ट्रैक्ट है। आपको कंपटीशन नहीं है आज के डेट में, लोगों को लगता है कि हाई कंपटीशन है, ये है वो है, कोई कंपटीशन नहीं है। एवरी पर्सन इज डिस्ट्रैक्टेड नाउ डेज, इवन आई एम ऑल्सो डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। जो मेरा वीडियो बना रहा है वो भी डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। एवरी पर्सन इज डिस्ट्रैक्टेड इन दिस वर्ल्ड। सो कंपटीशन दूसरे से नहीं है, कंपटीशन खुद से है, ठीक है। खुद में आप डिफाइन कीजिए कि हाउ गुड आई एम, ठीक है, हाउ बैड आई एम। अगर आप खुद से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो खुद को कि भाई आखिर क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो यू कांट अचीव इट, ठीक है। पर्सनली आई एम स्पीकिंग, मैं ऐसे पोजीशन पे तो नहीं हूँ कि आपको लाइफ का मोटिवेशन दे सकूँ, लेकिन येस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेस्ट टेलिंग यू कि यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, ठीक है। इफ यू आर अनेबल टू स्पेयर दैट टाइम इन टू योर जर्नी, मीन वॉर इन द फ्यूचर यू हैव नथिंग टू डू इफ यू डोंट हैव द मनी इन योर पॉकेट, ठीक है। सो राइट नाउ यू हैव द सफिशिएंट टाइम, यू कैन गो फॉर दैट। अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझ के पढ़िए, ठीक है। आप अभी तो देखो रट्टाफिकेशन का दुनिया जा चुका है, तो रट्टा रटने से कुछ भी नहीं होता। चीज़ों को जितना अच्छे से आप समझते हैं और उसको अपनी लैंग्वेज जितना आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट वुड बी मच बेटर। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले क्या होता था कि पहले जब हम स्कूल में और कॉलेज में हुआ करते थे, तो जो हमें लेक्चरर और जो हमें टीचर पढ़ाते थे उसी चीज़ को हम याद करके टीचर को सुना देते थे, बेशक से हमें कुछ पता है नहीं है, उसको रट्टाफिकेशन बोलते थे। लेकिन आज जो गेम है, जो आप यूपीएससी गेम है या फिर स्टेट पीसीस के गेम है, वो रट्टाफिकेशन के ऊपर है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन का राउंड होता है उसमें हमेशा से, एलिमिनेशन कभी भी रट्टाफिकेशन पे नहीं चलता। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको वर्ल्ड लेवल तो पढ़ता ही नहीं है। लूसेंट की एक बुक आती थी पहले, जो आई थिंक 2020 और 21 के आसपास काफ़ी फेमस रहा करती थी उस टाइम पे, रेलवे एग्जामिनेशन डायरेक्ट उसी बुक से आते थे। मेरे पास है, बट मैंने नहीं पढ़ा आज तक। वन लाइनर फॉर्मेट में जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी उसी दिन से मारना स्टार्ट करते हैं। हमेशा थ्योरेटिकल नॉलेज रखिए, जितना थ्योरेटिकल नॉलेज आप रखेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ लिया लेकिन आपने आंसर भी दे दिया, ठीक है, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है उन चीज़ों का, तो हो सकता है कि जब आप मेंस लिखने जाएंगे और उसी सब्जेक्ट से आएगा क्वेश्चन तो आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन छोड़ दीजिए और चीज़ों को अच्छे से समझिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। नंबर 5, डिसिप्लिन। अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डिसिप्लिन लाइए अपने लाइफ में, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है या फिर अगर मैं डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है, तो आज भी शायद उस तरीके से डिसिप्लिन नहीं हूँ, उस तरीके से मुझे होना चाहिए, ठीक है। अगर आज डिसिप्लिन होता तो आज शायद मैं भी एक आईएएस ऑफिसर होता, बट आई हैव नॉट डिसिप्लिन, इवन आई राइट नाउ आई एम आल्सो नॉट डिसिप्लिन, ठीक है। मैं हर बार सोचता हूँ कि हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करूँगा, बट जो ये मेरा माइंड है वो कहता है कि नहीं, शॉर्ट्स से काम चल जाएगा, शॉर्ट्स बना के डाल देते हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन में 6 घंटा ही पढ़ते हैं और अगर आप फिक्स टाइम पे पढ़ते हैं 6 घंटा, तो 6 घंटा सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 6, डिस्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी एक लास्ट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा से ही जो है वो राइटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। यू हैव अ गुड राइटर, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अ बिगेस्ट राइटर, अ गुड ऑथर और एनीथिंग एल्स, बट येस, इवन इफ यू आर स्टडिंग एनीथिंग, फॉर एन एग्जाम्पल कि इफ यू रीड मॉडर्न हिस्ट्री, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, आपने आज पढ़ा, आपने लेक्चर अटेंड किया, आपने नोट्स बनाए, दैट इज वेल एंड गुड, बट व्हेन, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, लोग, पता है लोगों का साइकोलॉजी क्या हो चुका था, लोगों का साइकोलॉजी ये हो चुका है, बिगिनर्स का खास करके बोल रहा हूँ, ठीक है,
ये साइकोलॉजी हो चुका है। इवन मेरा भी ये साइकोलॉजी था कि पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, देन आफ्टर वी विल गो फॉर मेंस। ठीक है, पहले प्रीलिम्स खत्म कर लेते हैं, फिर मेंस के ऊपर जाएंगे। अरे भाई, प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं है, ठीक है, मिलता जुलता है, 19-20 का फर्क है बस। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें कुछ मेन से पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में डिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हैं तो वो मेंस में भी आएगा, वो ऐसे में भी आ सकता है। तो अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो अभी आपको लिखना चाहिए एटलीस्ट फ्रॉम अ डे वन। ठीक है, आपको हमेशा से ही डे वन से ही 50 to 100 वर्ड्स लिखने की आदत होनी चाहिए, डे वन से ही। नहीं आता है, डोंट केयर। ठीक है, यूज चैट जीपीटी, यूज ग्रॉक, यूज डीप सीक, यूज जेमिनाई, कितने सारे प्लेटफॉर्म से चैट जीपीटी वगैरह जितने भी है। लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू गेट राइट। ठीक है, खुद से लिखने की एटलीस्ट ट्राई कीजिए, बिकॉज आप जितना लिखेंगे, बिकॉज जब आपका पेन चलता है ना, देन दिस इज योर माइंड, तो माइंड वहां पे जाकर के अट्रैक्ट हो जाता है कि बस यस। अगर माइंड वहां पे है ही नहीं तो आप लिख ही नहीं पाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, सो राइटिंग की हैबिट हमेशा से ही डालिए, स्टार्टिंग से ही राइटिंग की हैबिट डालिए, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो रादर देन अदर कॉम्पिटिटर्स से जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, ठीक है, लेकिन मायूसी से काम नहीं चलता। ठीक है, हमेशा अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से करिए, अच्छे तरीके से करिए और पेशेंसली कीजिए, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। जाते जाते मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश का एक 2 लाइन का एक कोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कोट कुछ इस प्रकार से है कि ड्रीम डोंट डिमांड परफेक्शन, दे डिमांड परसिस्टेंस, and the UPSC path is where persistence become power. Jai Hind.